बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। मेरे प्यारे सज्जनों, इस संसार के विषय विकार रूपी नांगों ने इस जीव को बुरी तरह से डस रखा है। यही कारण है कि इसका विष इस जीव के शरीर की नस नस में बुरी तरह से फैल गया और इस विष से ग्रसित होकर के 84 लाख योनियों में बदहाल होकर के अपने सिर को पटकता हुआ फिर रहा है। यदि ये पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करके उनकी दया उनकी मेहर प्राप्त कर ले तो फिर विषय विकारों के इस जहर को उनसे उतरवा करके वो अपने आदि अनामी धाम अर्थात अपने निज धाम में पहुंच सकता है। अन्यथा इसकी इस दुरावस्था से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अतः इसके लिए उसका सिर भी जाए तो भी ये लाभ का सौदा। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मानव चोले को नर नारायणी देह कहा जाता है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि केवल मात्र इसी तन में संत सद्गुरु की दया मेहर से ये जीव 84 लाख योनियों के दुखों से अपना पीछा छुड़ा सकता है। इस तन को प्राप्त करके भी यदि इंसान संत सद्गुरु की दया मेहर प्राप्त नहीं करता तो उसका ये चोला पशु पक्षियों और कीट पतंगों से भी बदतर और पतित है, क्योंकि पशु पक्षियों और कीट पतंगों के विषय भोगों की तो कुछ मर्यादाएं भी हैं, जबकि मनुष्य में किसी भी मर्यादा के न होने के कारण उसका ये तन विष की बेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो संत फरमाते हैं कि बंदा खुदा की बंदगी करे तो ही बंदा है, नहीं तो वो गंदे का गंदा है। संत सद्गुरु जीव को अपना निज नाम दे करके सुरत शब्द का अभ्यास करके अपनी सुरत को उस अनामी लोक में ले जाने की शिक्षा देते हैं। सुरत शब्द का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो उसके विषय विकारों के विष को दूर करके जीव को पवित्र कर सकता है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आजकल जगह जगह पर लोग संत सद्गुरु बनकर बैठ गए। वे अपने नाम के साथ में संत भी लगाते हैं, लेकिन संत की कोई उपाधि नहीं होती जिससे किसी को संत लगाने से रोका जा सके। और लोग भी अपने गुरु से नाम लेकर के ना ही ये देखने का कष्ट करते हैं कि उसके शरीर से विषय विकारों का विष उतर रहा है और वो पवित्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये देखने की बात है कि उनका वो तथाकथित गुरु भिखारी बनकर घर घर भीख मांगता फिर रहा है और उसमें असंख्य अन्य दोष भी हैं। ये सोचते हुए कि वो गुरु उनकी कुछ भी भलाई नहीं कर सकता, तो भी वे समाज की शर्म के कारण उसी के साथ अपना संबंध बना करके बैठ जाते हैं और
अपना अकाज कर लेते हैं, जबकि सभी संतों ने ये बात स्पष्ट कही है कि जीव को अपने गुरु में अगर कोई कमी दिखाई दे तो तत्काल ही उसको छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उसकी अपनी हानि हो जाएगी। इस संबंध में संत फरमाते हैं कि सुरत शब्द बिन जो गुरु होए, ताको छोड़ो पाप कटा। सुरत शब्द का अभ्यास जीव की आत्मा पर चढ़े हुए मैल को, विक्षेप व आवरण के पर्दों को अथवा उसके शरीर की नस नस के विषय विकारों के इस विष को पूरी तरह से उतार कर उसे पवित्र कर देता है, जिससे वह अपने इसी जन्म में अपने कुल मालिक परमपिता परमात्मा के निज घर में पहुंच जाता है। प्यारे सज्जनों, सुरत शब्द के मार्ग जैसा संसार में अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। सुरत शब्द का अभ्यास जीव की आत्मा पर चढ़े हुए मल, विक्षेप व आवरण के पर्दों तथा उसके शरीर की नस नस के विषय विकारों के इस विष को पूरी तरह से उतार कर उसे पवित्र कर देता है, जिससे वह इसी जन्म में उस अद्भुत आदि अमर निज घर में पहुंच जाता है। संत उस आदि घर के बारे में केवल इतना ही कहते हैं, नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वहाँ तो आश्चर्यजनक सुख ही सुख है, और वो मालिक उस अद्भुत हरंगेज सुख का ही रूप है। उस मालिक के बारे में संत फरमाते हैं, हैरत 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 होए, हैरत रूप धरा तुम सोए।